तो कैसे हैं आप लोग? आई एक्सपेक्ट ऑल आर फाइन. So we start our today's lecture without any delay. In previous lecture we discussed about the chapter force and laws of motion. We already discussed that what is force, its type, Galileo's experiment, SI unit of force. We also discussed about the little bit about the Newton's first law. As we know, Newton's give 3 laws. न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे. वन बाय वन हम सारे लॉ को डिस्कस करेंगे. सो इफ यू हैव एनी डाउट, अरे कंप्लेन आप लोगों से, आप लोग कमेंट में बताते नहीं हो कि आपको कैसा लगा वीडियो. एनी सजेशन और एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट. एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. व्हाट इज टॉपिक? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ किसके लिए दिया? आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट 2 ही टाइप में हो सकता है, या तो मोशन में होगा या वो रेस्ट में होगा. तो उन्होंने किसके लिए दिया? मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके लिए? मोशन के लिए दिया, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसके लिए. मीन्स व्हाट उन्होंने क्या बोला? एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे. कि वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या चाहता है? अगर आपको उसको टच नहीं, छेड़ो नहीं, तो वो एज इट इज रहना चाहता है. लाइक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको. मैं अगर इसको यहीं पे छोड़ दूँ तो क्या यहीं पे रहेगा ना? ये मार्कर देखो, मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहीं पे रहेगा. कब तक? जब तक कि कोई और इसको आके डिस्टर्ब ना करे. तो अपने इन्हीं से मतलब क्या हुआ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में कैसे बताया उन्होंने कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वर्ल्ड में वो अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं. अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. सो दिस इज वाज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन. इसी चीज को किसने बताया? न्यूटन ने बताया. तो व्हाट न्यूटन सेड अकॉर्डिंग टू न्यूटन? एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स ट्राई टू मेंटेन इट्स इनिशियल पोजिशन टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट. टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट. कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा भी डाउट हो? If any doubt you can ask. Now you can see that this person having a ball, okay, and a student is eating a ice cream. एक आइसक्रीम खा रहा है कोई बच्चा, ठीक है, अभी देखोगे आप, ठीक है. अब ये पर्सन क्या चाहते हैं कि वो आइसक्रीम, ठीक है, ये आइंस्टाइन साहब है, ठीक है, आइंस्टाइन साहब चाहते हैं कि वो आइसक्रीम वो बच्चा ना खाए, वहाँ से वो चले जाए, ठीक है. कैसे जाएगा? जब वो आइसक्रीम को गिरा दे या आइसक्रीम खत्म हो जाए, तो अब खत्म होने का वेट नहीं कर सकते. वो एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को बोलते हैं चल उसके आइसक्रीम को गिरा, एंड वहाँ पे एक एप्पल भी है उसको भी उसके ऊपर गिरा, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चले जाए. अब बोलते भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है. उन्होंने क्या किया? एक बॉल ऐसा कर नहीं सकता है, उन्होंने एक और बॉल लिया, ठीक है. दोनों बॉल को अब वो बोल रहे हैं कि जाओ आप उसको स्ट्राइक करो. क्या वो स्ट्राइक करेगा? नहीं. अब उनके मन में आता है कि अपने आप तो ये जाएगा नहीं. अब वो उनको फोर्स लगाना पड़ेगा. कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स. कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स. और आपने देखा जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उन्होंने, तो वो अपने पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाया, रेस्ट को, और वो जाके उस आइसक्रीम को भी स्ट्राइक किया और उस एप्पल को भी स्ट्राइक किया. ठीक है, आपने इस चीज़ को देखा. ओके, सो व्हाट वी डिस्कस दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट. इट वॉन्ट्स टू, वो चाहता है कि वो किस में रहे? रेस्ट में रहे. अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे. क्या ना लगे? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, इस पर मैं एक एनिमेटेड वीडियो भी आपको डालूंगा, दिखाऊंगा छोटी सी. अगेन नाउ आप बोलोगे सर आपने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट. यहां पे स्टेशनरी है. क्या ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा अपने आप? हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक कोई भी अनबैलेंस फोर्स में पुश करना होगा हमें.
और पुश करके ये ऑब्जेक्ट फिर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमने कैसे लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा। इसी चीज को किसने बोला, न्यूटन ने बोला। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एग्जाम्पल एक और देखो। अब मैं आप बोलोगे से एक्सटर्नल इंटरनल, मैं पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। लाइक ये मार्कर है, मेरा मार्कर साहब आप यहाँ पे हो जाओ, मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मुझे लिखना है, मेरा मार्कर जी प्लीज कम बैक, मेरे हाथ में आ जाओ। क्या आ पाएगा, क्या उसके इंटरनल फोर्स इतना अलाउ करेगा, इसके पास इंटरनल इतना फोर्स है कि कहीं मूव कर पाए, नहीं। आप एक और बात, हम भी ना अपने आप मूव नहीं कर पाएंगे, हमें कहीं से अनबैलेंस फोर्स लगाना चाहिए होता है। चाहे हम वो फोर्स कहाँ लगाते हैं, अर्थ पे लगाते हैं, उसका रिएक्शन होता है, हम आगे मूव करते हैं। अगर इस चीज को आपको देखना है तो आप दीवार के साथ ऐसे आपने चिपक गए, ठीक है, आप जब तक किसी चीज पे फोर्स नहीं लगाओगे ना, आप आगे नहीं होगे। बोले सर मैं तो ऐसे हो गया, नहीं, आपको क्या करना पड़ा इसके लिए, आपको एक न एक बॉडी पार्ट को वॉल पे फोर्स लगाना पड़ा, और उसका रिएक्शन क्या हुआ कि आप आगे हुए। आप आगे हुए, या आपने अर्थ पे फोर्स लगाया और उसका रिएक्शन क्या हुआ, आप आगे हुए। ठीक है, तो आप अपने आप कहीं मूव नहीं कर सकते हो जब तक कि आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, या आप अगर मूव कर रहे हो तो अपने आप रुक नहीं सकते हो कब तक, जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। बोले सर तो जो गाड़ी मूव करता है रोड पे बिना ब्रेक लगाए, हम अगर साइकिल हम चलाते हैं, लेट अस कंसीडर हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, हम बिना ब्रेक लगाए थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, क्यों, वो ड्यू टू फ्रिक्शन। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगता है, फ्रिक्शन के कारण हम रुक जाते हैं। तो न्यूटन ने इसी चीज को बोला, और न्यूटन का स्टेटमेंट था, न्यूटन वांट्स टू से, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन a body continues to remain its state of rest। जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। कौन कौन सा स्टेट हो सकता है, आइदर रेस्ट, मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। मोशन मतलब मैं यहां पे यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहा हूं, ठीक है, along a straight line, कहां पे, एक स्ट्रेट पाथ पे, unless an external force is not applied। कब तक, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मूव कर रहा है अपने आप, ठीक है, मूव कर रहा है, ये कब तक मूव करेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कब तक मूव करेगा, जब तक इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो ये तो या तो और तेज मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, या क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ये दो केस हो सकता है। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके घर में फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्या वो पहले रोटेट करता था जब लाइट नहीं था, लाइट क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया। अभी आप 10th में आओगे तो कैसे रोटेट करता है, उसका लॉस है फ्लेम लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, ठीक है, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन के साथ पावर मिला जिसके कारण रोटेट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्या आप जब रोटेट करना स्टार्ट हो गया, जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे या लाइट ऑफ नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑफ नहीं, उसे मिलना बंद नहीं होगा, तब तक वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, करेगा ना। इसी चीज को न्यूटन ने बोला, और इसी को बोलते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। And this law, very important, this law is also called as law of inertia। This is also called as law of inertia। इसको हम क्या बोलते हैं, law of inertia ही बोलते हैं, ठीक है। Now we'll discuss what is laws of इनर्शिया। इनर्शिया क्या लॉ क्या है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, इस चीज को हम अब डिस्कस करेंगे, ओके, दैट व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बोला सर इनर्शिया हम तो सुने नहीं थे आज तक, 8th क्लास में हमने सुना नहीं कभी इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, ये इनर्शिया होता क्या है। So now we will discuss that what is inertia. Before we discuss about the inertia, I just give you an example. आपने कभी स्कूटी, कार या बस में चढ़े होंगे, स्कूल बस में, जब आप मूव करना स्टार्ट करते हो, अचानक बस रुकी हुई है, ठीक है, आप बातें कर रहे हो दोस्तों के साथ, अचानक मूव करना स्टार्ट किया, आप क्या फील करते हो, क्या आपने ऑब्जर्व किया, कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। आप ऑब्जर्व क्या करते हो कि आप पीछे की ओर चले जाते हो। कहां चले जाते हो, पीछे की ओर चले जाते हो। मीन्स क्या हुआ, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सीट है मान लो आपका, ठीक है,
यहां पे कोई बैठे हो, सीट के सारे बैठे हो, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ देखा ये जो पोर्शन है, मैं पोर्शन को दिखा रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये इस बस सीट के साथ रेस्ट में है, और ये जो पोर्शन है ये भी रेस्ट में है। जब बस मूव करना स्टार्ट किया तो ये पोर्शन तो रेस्ट में ही है, ये जो पोर्शन है ये रेस्ट में ही है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मोशन में आ गया। और आपको पता है कि न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि अपने जो स्टेट का चेंज है उसका अपोज करेगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका अर्थ क्या होगा, ये जो पार्ट है ये अचानक मोशन में आने से पहले उसका अपोज करेगा और आप पीछे की ओर जाओगे। कहां जाओगे, पीछे की ओर जाओगे। और यही क्या है, इनर्शिया है। ये क्या है, इनर्शिया, बिकॉज ये पार्ट किसमें है, रेस्ट में आ गया, रेस्ट में है ही ऑलरेडी, फिक्स है इस सीट के साथ। लेकिन यही जो पार्ट है, अगर यही आप इसमें चिपके होंगे, इस सीट में अगर चिपक गए होते तो आप भी रेस्ट में थे, उस केस में नहीं होगा। लेकिन आपके सीट में और आपके बीच में अगर स्पेस है तब आप क्या होगा, पीछे की ओर जाओगे। क्लियर है बात को, समझे या डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो आप मुझसे, ठीक है। नाउ इसका दूसरा केस देखते हैं। आप कभी अब ऐसे मान लो स्पीड में बस हो, ये स्कूटी हो, आप लोग साइकिल भी चलाते हो, अगर आप अचानक ब्रेक लगाते हो आप आगे की ओर आते हो, क्यों, कभी सोचा आपने? वहां भी यही चीज होता है। जब आप मूव करते हो, जब आप साइकिल ड्राइव करते हो, ठीक है, चलाते हो, या आप गाड़ी में बैठते हो, उस केस में क्या होता है कि आपका जो लोअर पार्ट है वो किस में है, रेस्ट में ही है। लेकिन जो अपर पार्ट है वो किस में है, मोशन में है, बस के साथ मोशन में है, ठीक है। लेकिन जब भी आप आगे की ओर जाना, जब भी आप स्टॉप करते हो, मीन्स आपका बॉडी किधर, मोशन में, तो आगे की ओर जाएगा। इसीलिए अचानक वो रेस्ट में आ गया तो अपना जो इनिशियल पोजीशन है, वो इनिशियल स्टेट जो मोशन में है, उसके कारण क्या आता है, वो आगे की ओर जाता है। किधर की ओर जाता है, आगे की ओर। कोई डाउट है? अगर बाउंस हो गया आप दोबारा बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज को, अगर थोड़ा सा बाउंस हो गया तो, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं कि बैठे हो, ठीक है, बैठा हो कोई, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है, ये देखो, ये पोर्शन, फिर ये बस के सीट के साथ रेस्ट में ही है, इसने तो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। मोशन में कौन सा पार्ट आ गया, ये पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये मोशन में। अचानक से क्या लगा, ब्रेक लगा, मीन्स स्टॉप, मीन्स रेस्ट। जब भी आप रेस्ट में आ गए, मीन्स ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस पार्ट में क्या है, ये तो मोशन में रहना चाहेगा अपने इनिशियल पोजीशन के कारण, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये आगे की ओर झुक जाएगा, ये क्या होगा, आगे की ओर झुकेगा। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? यही चीज क्या है, इनर्शिया है। दैट इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट का कि वो अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है या चेंज को अपोज करता है। क्या करता है, चेंज को अपोज करता है। नाउ हम डेफिनेशन देखते हैं, ओके, हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हम टाइप्स देखेंगे। नाउ विल डिस्कस दैट व्हाट इज द डेफिनेशन। अभी हमने देखा एग्जांपल इनर्शिया, कैसे हम इनर्शिया को कॉमन टर्म हम कैसे समझते हैं। अब उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इनर्शिया का लॉ क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन। मीन्स क्या हुआ कि इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है किसको, अपने स्टेट चेंज को। वो नहीं चाहता कि अपने स्टेट को चेंज करे। ये स्टेट नहीं कि बिहार से यूपी, यूपी से हरियाणा, ये नहीं, स्टेट मीन्स उसका पोजीशन, ठीक है। तो वो अपने पोजीशन को चेंज करने से पहले उसको अपोज करता है। लाइक आपने फ्रिक्शन 8 क्लास में लिमिटिंग पढ़ा था ना, जब तक वो अपोज कर रहा है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, ये अपोज करता है, ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का कि वो अपोज करेगा चेंज होने इसका, ठीक है, ओके। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच अपोज द स्टेट ऑफ
रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, कोई डाउट? इनर्शिया क्या है कि ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा क्या करता है कि वो कोई भी चेंज को अपोज करना चाहता है, लेकिन ज्यादा फोर्स होने के कारण वो चेंज होता ही है। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का क्या है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया ऑब्वियस बात है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक छोटा सा स्टोन है, एक स्टोन है, मास 50 kg, एक 10 kg का बच्चा है, ये फोर्स लगा रहा है, क्या इसको पुश कर पाएगा? नहीं, बिकॉज इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। इसको पॉज करना या आगे बढ़ाना फोर्स ला के बहुत पॉसिबल नहीं है। सो ये अगर ज्यादा मास है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया। मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कोई डाउट यहां तक? नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप्स हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है इनर्शिया के। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक चीज देखना आप यहां पे, अभी मैंने जो यहां पे बताया ना, स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, ये इसके टाइप्स है इनर्शिया। मीन्स इनर्शिया के कौन कौन से टाइप्स हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 है किसके? इनर्शिया के टाइप। कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे किसको? इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। So now the first definition of inertia of rest. अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टाइप में हमने पहला देखा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। थोड़ा यहां पे आपको लाइट आ रहा होगा, ठीक है? सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत बता दिया इन्होंने। मीन्स क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने आप से अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा। मैं एग्जांपल दिया था, मैंने इस मार्कर को यहां पे रख दिया, यहां पे, ठीक है? बोला मार्कर मूव करना स्टार्ट कर दो, क्या ये मूव कर पाएगा? मैं बोला बोर्ड साहब प्लीज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, यहां पे लाइट आ रहा, आप यहां मूव हो जाओ, क्या मूव होगा? नहीं होगा मूव। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन हम कैसे मूव करवा सकते हैं? इस मार्कर को देखो, मैं फोर्स लगाया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये अपने अकॉर्डिंग अपोज किया होगा। मैं आपको एग्जांपल फिर से दे रहा हूं। मैं एक स्टोन है 50 kg का, ठीक है? इसको 10 ईयर का कोई 10 kg का इंसान है, बच्चा है, वो बच्चा इसको ट्राई कर रहा है मूव कराने का, क्या वो कर पाएगा? नहीं, बिकॉज उसका मास इतना ही नहीं है कि उतना फोर्स लगा पाए, और वो एक्सटर्नल उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जिससे कि मूव कर पाए। क्या हम एक पहाड़ को जाके मूव करवा सकते हैं? मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको इसी पे। चलो स्टोरी छोड़ो, आप ऐसे समझो कि अगर मैं चाहूं, यहां पे दिल्ली में मेरा घर है, ठीक है? मैं यहां इसे फोर्स करके यहां से कहीं और मूव करके ले जाना चाहूं, जा पाऊंगा? नहीं, बिकॉज मैं उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा जितना उसे नीड है। वो अपोज करेगा और वो अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा मेरे अप्लाइड फोर्स से, ठीक है? एक ऐसे समझो, एक और एग्जांपल, आप साइकिल मान लो, अगर स्कूटी है, अगर कभी पंचर हो जाए दोनों टायर, ठीक है, आप उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक ज्यादा फोर्स नहीं लगाते हो तब तक वो मूव नहीं करता है, तब तक वो आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या कर रहा हो? उसका वो अपोज कर रहे हो।
ठीक है। तो वही चीज है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि कोई भी जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को अगर उसको मोशन में लाना चाहता है कोई फोर्स तो उसका वो अपोज करता है। ये पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। बस का एग्जांपल दिया था, ठीक है। एक और एग्जांपल बस का एग्जांपल दे दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि अगर देखना बस का 2 एग्जांपल होगा, ठीक है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होगा, एक इनर्शिया ऑफ मोशन का होगा। तो अभी हम किसका एग्जांपल बात कर रहे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट, मैं अगर बस में ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, या आप लोग स्कूल आते हो, आप क्या करते हो बस में जब बैठते हो तो स्ट्रीट रेस्ट में होता है, ठीक है। जब भी बस मूव करना स्टार्ट होता है आप क्या होता है पीछे की ओर चले जाते हो। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। वन मोर थिंग जो मैं पहले बता दिया हूं, दैट अ बॉडी रेस्ट अपोज द फोर्स व्हिच ट्राई टू मूव। मैं आपको पहले बता दिया हूं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो किसको अपोज करेगा? मोशन में आने के लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। हम किसका बात करेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद। मोशन विल डिस्कस इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने पहले डिस्कस किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नाउ अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन। वर्ड से ही पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो चेंज को अपोज करेगा। वो किसको अपोज करेगा? चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। एग्जांपल हम पहले देखते हैं फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। लाइक मैं आपको बताया था इससे पहले बस वाला एग्जांपल कि ये कोई सीट है, इट्स अ बस सीट, ओके, अ पर्सन इज सिटिंग हियर, कोई बैठा है, ठीक है। नाउ दिस ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। नाउ ही इज सिटिंग हियर। अब यहां पे देखना कि ये जो पोर्शन है ये किस में है? रेस्ट में है। अब उसका रेस्ट कैसे है? क्योंकि ये जो सीट है ये बस से अलाइन है, बस से अलाइन है और बस का व्हील रोटेट कर रहा है। बस पूरा, अगर बस किसी और रेस्पेक्ट में बात करें, कोई बाहर से देखेगा तब उसके रेस्पेक्ट में बस मूव कर रहा है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में, मैं और आप मान लो अगर बस में बैठे तो हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ये जो इस सीट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में है इसके, ठीक है। लेकिन ये जो अपर पार्ट है वो बस के साथ मोशन में है, वो बस के साथ मोशन में है। तो जब भी बस स्टॉप होगा तो वो क्या होगा? अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, इसलिए क्या होता है आप आगे की ओर गिर जाते हो। आप किधर की ओर जाते हो? आगे की ओर गिरते हो। क्लियर है? कोई डाउट? मतलब ये पोजीशन इसका क्या होता है जब स्टॉप होता है ऑब्जेक्ट का, तो ये पोजीशन यहां तक आता है, ठीक है। इसको होना कहां था? यहां होना था। तो ये डिस्प्ले, ये चेंज आता है इसमें, ठीक है। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, मैं बस आपको बताया हूं। अब हम डेफिनेशन बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, सॉरी मोशन का, सॉरी इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। सो ऑल द ऑब्जेक्ट ट्राई टू मेंटेन इट्स द स्टेट ऑफ मोशन टिल एन एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। अगर वो मोशन में है तो अपने मोशन को मेंटेन रखेगा। कब तक? जब तक कि उस पर क्या हो? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कोई डाउट यहां तक? ऐसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसके एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे दिया, नेक्स्ट एग्जांपल एक और दे रहा हूं। अगर आप देखोगे, आपने कभी देखा होगा कि कोई इंसान अगर बस में, एनी पर्सन वाज ट्रैवलिंग इनसाइड अ बस एंड दे सडनली वांट टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, वो बस से या किसी चीज से उतरना चाह रहा है, बस मोशन में हो, बस मोशन में हो। यहां पे देखिए कोई बस मूव कर रहा है इधर, ठीक है। कोई पर्सन यहां से गेट डाउन उतरने की कोशिश करेगा तो वो क्या करता है? इसके साथ में आगे तक दौड़ता है थोड़ी दूर तक। अगर वो वहीं पे सीधे उतरे तो क्या होगा? वो गिर जाता है और उसे और वो किधर की ओर गिरता है? आगे की ओर गिरता है। किधर गिरता है? आगे की ओर। क्यों आगे की ओर गिरता है? बिकॉज क्या था, वो मोशन में है और वो सडनली रेस्ट में आएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, नहीं तू दौड़, रन, मोशन में आ। और इसीलिए क्या होता है, वो उसके अपोजिंग के कारण, अपोजिंग फोर्स के कारण वो गिर जाता है। बैलेंस नहीं बना पाता, गिर जाता है। समझे नहीं? रिपीट कर रहा हूं। आप देखे होंगे कभी ना कि बस चल रही होती है, ठीक है, और अचानक कोई पीछे से आगे, जो स्मार्ट वन लोग होते हैं ज्यादा कुछ, वो क्या करते हैं? पीछे से आगे से उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं, बस मूव कर रहा है। उस केस में क्या होता है? वो गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो मोशन में है और जब उतरते हैं तो हम जमीन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अर्थ के साथ, और हम रेस्ट में आते हैं। तो मोशन से सीधे रेस्ट में आ जाओगे, क्या होगा? उसका रिएक्शन तो होगा ही। मीन्स इनर्शिया क्या करता है? अपने पोजीशन को मेंटेन रखना चाहेगा। तो मोशन में थे, आपका बॉडी मोशन में था, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम जब बस से उतरते हैं तो थोड़ी देर हम दौड़ लेते हैं बस के साथ, जिससे क्या है, हम गिरे नहीं, मोशन को धीरे धीरे कंट्रोल में करते हैं।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आप सीधे अगर उतरना कोशिश करते हो, वहीं पे रुकना चाहते हो, तो आप क्या होता है, गिर जाते हो। ठीक है, अब ये बहुत डेंजरस है। ओके, ये एग्जांपल था इनर्शिया ऑफ मोशन का। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, सेम चीज वही कि अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। वही चीज है, एग्जांपल मैं पहले दे दूं फिर आपको समझाऊंगा डेफिनेशन। लाइक व्हेन आपने कभी देखा होगा खेतों में ट्रैक्टर जब हम उसको प्लग करते हैं तो वो फंस जाती है कीचड़ में, या कीचड़ में कोई गाड़ी अगर स्टक हो जाए, फंस जाए, क्या होता है, वो रोटेट करता है ना, तो मड को बाहर फेंकता है। कैसे फेंकता है मैं बता रहा हूं आपको। मान लो ये व्हील है, तो मड अगर रोटेशन ऐसे कर रही है, ठीक है, तो मड को ऐसे फेंकेगी। ठीक है, यहां पे मड है तो ऐसे फेंकेगी, सॉरी, उसका डायरेक्शन एक टेंजेंट होगा। मींस क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मड को फेंकता है। या नहीं तो अगर मान लो अगर ऊपर ला रहा तो ये ऐसे फेंकेगा सीधे। ठीक है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस मड को लाता है, और इस मड को हमारे ऊपर से ना आने देता है कौन, मड गार्ड। ठीक है, तो यहां पे देखना सॉरी, यहां पे देखना कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक कि हम उसको क्या होगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स, जहां पे क्या मड गार्ड उसको स्टॉप करता है। ठीक है, या कोई और वे से हम उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों था इनर्शिया के टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां तक कोई डाउट? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं हम? लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ओके, अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी। इन जो हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कभी आप आप स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अचानक से शार्प टर्न आता है। ठीक है, आप व्हीकल आपका इसमें जा रहा है, ठीक है, और आपका व्हीकल स्पीड में, आप शार्प टर्न आता है, आप देखेंगे आप ना अगर जैसे ऐसे जा रहे हो तो आप इस डायरेक्शन आप मुड़ जाते हो, लेकिन कार ऐसे मुड़ता है। ठीक है, आप देखना जब आप ऐसे मुड़ते हो तो आप अपने आप को ऐसे कर अपने आप ही आप ऐसे होते हो या ऐसे होते हो, वो शार्प डायरेक्शन है। मीन्स क्या होता है, जो आपका इनिशियल डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन को बॉडी मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर इस पॉइंट को नहीं समझो तो आप कमेंट करना, अगर आप कमेंट करोगे देन और बेटर एक्सप्लेन मैं कर सकता हूं इसको। ठीक है, और एक और चीज, अगर अच्छी लगे ना वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर तो कर सकते हो तो कर दियो। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं एक वर्ड, एक टर्म, जिसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। चलिए, इसको डिस्कस करने से भी पहले एक और चीज मैं पूछता हूं। एक बात बताइए कि अगर आप क्रिकेट खेलते हुए देखो लोगों को, और टेनिस बॉल खेलते हुए देखो, और हॉकी खेलते हुए देखो, ठीक है, क्या हम स्कूल में खेलते हो ना, टेनिस खेलते हो, ठीक है, टेबल टेनिस, क्या टेनिस के बॉल से, टेबल टेनिस के बॉल से आपको कभी चोट लग गया हो, या आप इंजर्ड हुए कभी हो गया हो तो बताओ आप। नहीं हुए हो, शायद नहीं हुए होगे। ठीक है, अगर क्रिकेट खेलते हो और लेदर की बॉल से खेलते हो तो उससे अगर कभी चोट लगा हो, अगर आपके बॉडी को स्ट्राइक किया हो, क्या चोट लगा तो आपको? मे भी लगा हो। अगर आप हॉकी खेलते हो और उसके बॉल से लग जाए तो बहुत ज़्यादा चोट लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा हार्ड होता है, जस्ट लाइक अ स्टोन, पत्थर जैसे होता है। सो नाउ व्हाट आई ट्राई टू से कि अगर ऑब्जेक्ट के मास ज्यादा होगा तो इफेक्ट भी ज्यादा होगा। मास अगर ज्यादा होगा तो इफेक्ट भी ज्यादा होगा। मोहन सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे आप एक कंसेप्ट बताना है मोमेंटम का। क्या बताना है? कंसेप्ट मोमेंटम का।
मोमेंटम एक्चुअली में क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. आपको क्या देता है? मोमेंटम. क्या देता है आपको? मोमेंटम. मींस इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से या एम से सिंपली. एम इक्वल टू होता है, सॉरी मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से. किससे डिनोट करते हैं? पी से. पी इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी. मींस पी इक्वल टू एम इंटू वी. ये मोमेंटम होता है. और हमेशा याद रखना कि अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा. एक इसको भी समझाता हूं. एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, और बहुत स्पीड से आपने फेंका. अगर किसी भी चीज पे आपने उसे फेंका तो ज्यादा इफेक्ट करेगा. लेकिन मान लो इतना बड़ा स्टोन है, आपने धीरे से फेंका है कहीं पे, ठीक है, उसका वेलोसिटी कम है तो मास जितना होगा उतना ही इफेक्ट करेगा. लेकिन अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उसको आपने वेलोसिटी ज्यादा कर दिया तो वो ज्यादा, उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा. मीन्स क्या होगा? अगर मोमेंटम आपको बढ़ाना है तो या तो आपको मास बढ़ाना होगा या वेलोसिटी बढ़ाना होगा. अब बात को समझना, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मोमेंटम को इंक्रीज करना है तो ऑब्जेक्ट का मास तो आप बढ़ा नहीं सकते. उस टाइम आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? वेलोसिटी बढ़ाना होगा. क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाना होगा. कोई डाउट है मोमेंटम में? मोमेंटम क्या होता है? थोड़ा सा भी डाउट है? अब इस मोमेंटम को समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं. पहला एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे समझना. एक बस है, अभी आप देखो कोरोना वायरस कोविड-19 था, बहुत सारे माइग्रेंट्स पैदल जा रहे थे, ठीक है, बस के टक्कर से, ट्रक के टक्कर से बहुत सारे लोग डेथ हुई, मजदूर की डेथ हुई है. अब देखना कि जब एक ऑब्जेक्ट, जब अब बस तो ज्यादा या ट्रक ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा होगा, लेकिन क्या था? मास ज्यादा था उसका और इसीलिए उससे टकराया और उसकी डेथ हो गई. अब देखना, अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ. पहला एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर बस ट्रक आ रहा है, उससे कोई भी ऑब्जेक्ट टकराया, कोई भी पर्सन टकराया, कोई भी एनिमल, उसकी डेथ हो गई. क्यों? बिकॉज ट्रक का बहुत ज्यादा मास था और उससे टकराने के कारण क्या हो गया? उसका डेथ हो गया. सेकंड केस हम देखते हैं. सेकंड केस क्या हो गया? अगर एक बुलेट, गन फायर का होता है बुलेट, अभी इंडिया चाइना में चल रहा है, बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान में ही चलता है. बुलेट तो बहुत छोटी सी होती है, मास उसका बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान को मार देता है. क्यों? बिकॉज उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है. क्या होता है उसका? वेलोसिटी. तो या तो मास होना चाहिए ज्यादा या वेलोसिटी. इन दोनों में से किसी भी चीज पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? मोमेंटम पे. किस पे इफेक्ट करेगा? मोमेंटम पे. कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? आप समझ गए यहां तक मोमेंटम? अब एक चीज और देखते हैं. मोमेंटम क्या किस पे डिपेंड करता है? मास पे एंड वेलोसिटी पे. मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम ये किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट केस किस पे? मास. सेकंड वेलोसिटी. मीन्स क्या हुआ? या तो आप मास को बढ़ाओ. अगर मास बढ़ेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पहले इसको मैं रब कर लूं फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है. आई जस्ट रब इट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज मोमेंटम. लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट लेट अस कंसीडर P इक्वल टू पर क्या मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी. इनिशियल, मैंने इनिशियली मान लिया. मैंने इनिशियली क्या होगा? P इक्वल टू M इंटू वी. ये होगा स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट का मास क्या है, मान लिया M हो गया, वेलोसिटी क्या है? V है. अब मैंने क्या किया कि मास को डबल कर दिया तो फिर मोमेंटम क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा. अगर मान लो सेकंड केस मैंने क्या किया कि मास को भी डबल कर दिया, वेलोसिटी को भी डबल कर दिया, मोमेंटम क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. कैसे देखो? P इक्वल टू 2m इंटू 2v. तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4mv. क्लियर है? तो मोमेंटम दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. कोई डाउट यहां तक? नाउ मोमेंटम, अच्छा आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके कि मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है?
अगर वेक्टर है तो कैसे, कमेंट करना आप मुझे, और स्केलर है तो कैसे। ओके नाउ आगे चलते हैं। इसका अगर हम यूनिट निकाले तो क्या होगा मोमेंटम का, मोमेंटम का यूनिट P इक्वल टू मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यहां तक, कोई भी डाउट है? नाउ विल डिस्कस, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। समझे नहीं कुछ? चलिए, फर्स्ट लॉ में क्या था कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी में चेंज नहीं होगा, बॉडी में चेंज नहीं होगा। अब सेकंड में उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, वेलोसिटी में चेंज आएगा, उससे क्या होगा, उसका मास तो पहले से फिक्स है, तो मास पहले से फिक्स है और उसके वेलोसिटी में चेंज आ गया, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस पे अप्लाइड फोर्स के। किस पे? उसके अप्लाइड फोर्स के। तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो उन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied force। मीन्स अगर मोमेंटम में चेंज आया, अब बोलोगे सर कैसे मोमेंटम में चेंज आएगा, देखा मैं बता रहा हूं। लेट अस कंसीडर, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है कोई, मास m, मास क्या है, या फिगर देखना, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गया। यहां पे इसका मास क्या था, m1, और v, इसका वेलोसिटी मान लो यहां पे क्या था, v था, ठीक है, या नहीं तो हम यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हम इसको u मान देते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है, m इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u और फाइनल v। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे इसका मोमेंटम अगर निकाल दे तो क्या हो गया, m u मिलेगा, कोई दिक्कत। इसका मास क्या है, m है, और वेलोसिटी क्या है, u है। यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, m v हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी में हमने मान लिया कि v है फाइनल, और मास क्या, मास तो है m, ठीक है। अब न्यूटन साहब ने क्या बोला कि इसमें जो टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके, उस पर अप्लाइड फोर्स के। फोर्स लगेगा तभी तो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, और उसके कारण क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, उसके कारण क्या होगा, मोमेंटम में चेंज हो गया। मींस क्या हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, चेंज इन P, सॉरी, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई डाउट है यहां तक? डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 को। मींस यहां पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, मास m u, और यहां पे फिर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यहां पे क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम, m v, m इंटू v, यहां पे m इंटू v हो गया, यहां पे m इंटू u। अब देखिए तो F इसका हो गया m, अब यहां पे क्या था, मास तो सेम है, और यहां पे इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, यहां पे मोमेंटम m u है, यहां पे क्या हो गया m v, तो m इंटू v माइनस m इंटू u अपॉन t। ये क्या हो जाएगा, दिस अप्लाइज m प्रोपोर्शनल टू, m कॉमन ले ले, v माइनस u अपॉन t, f इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m। आपने, आपको फर्स्ट अगर लॉज ऑफ सॉरी मोशन चैप्टर याद हो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन याद है, v इक्वल टू u प्लस a t था, तो v माइनस u इक्वल टू a t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a, सॉरी ये भी था, a इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस u अपॉन t। मैं यहां से a, ये v माइनस u अपॉन t a लिख सकते हैं,
m इंटू ए, तो F इक्वल टू क्या होगा, सॉरी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए, और दिस इंप्लाइज F इक्वल टू k m इंटू ए। यहाँ पे k इक्वल टू क्या, k कैसा, k का वैल्यू क्या था 1, k कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या था 1, हमेशा 1 लेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू ए। यही आपका समरी ऑफ द सेकंड इक्वेशन, यही आपका सेकंड इक्वेशन है पूरा, कि आपने क्या होगा मोमेंटम में चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपको क्या दे दिया, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज आप पूछो। अब एक और बात याद रखना, ये चेंज जो इन मोमेंटम होता है ना, इसको हम इंपल्स भी बोलते हैं, इंपल्स, इस वर्ड को याद रखना, इंपल्स। इंपल्स। अब और सर ये इंपल्स क्या होता है? तो इंपल्स सिंपल सा होता है कि चेंज इन मोमेंटम, मीन्स क्या होता है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मीन्स इंपल्स इक्वल टू, अगर फॉर्मूला देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम, देखो चेंज इन मोमेंटम ये यहां पे था ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंपल्स इक्वल टू F इंटू टी। कैसे, यहां देखिए ना, यहां पे F प्रोपोर्शनल टू दिस P1 P2, ठीक है, तो P अपॉन T, तो ये यहां जाएगा, तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इसका क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इंपल्स बोलते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम, इंपल्स। क्या बोलते हैं हम, इंपल्स। आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो सेकंड इक्वेशन आपको क्लियर हो गया। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ, अब यहां से इसका ऐसा यूनिट, पहले उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। ऐसा यूनिट निकालते हैं, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, F इक्वल टू मास का ऐसा यूनिट kg, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये हो गया, या इसका सिंपल ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन साहब के नाम पे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। और 1 न्यूटन कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हेन एंड 1 न्यूटन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन अ मास ऑफ 1 kg इज एक्सीलरेटेड बाय 1 meter per second square, then we can say that 1 Newton force is applied. Then we can say 1 Newton force is applied. मीन्स एक किलो का कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से आपने उसको एक्सीलरेट कर दिया, उसके वेलोसिटी में चेंज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप पूछो, जरा सा भी डाउट है यू कैन आस्क मी। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहला बहुत कॉमन, क्रिकेट खेलते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप ऐसे कैच नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, जैसे आप ये बॉल आ रही है, ठीक है, तो आप उसको पीछे ऐसे पीछे बॉल के हाथ खींचते हो ऐसे। क्यों? उसका जो फोर्स का इफेक्ट है बॉल का आपके हाथों पे, उसको आप क्या कम करते हो। क्यों? मास तो उसका कांस्टेंट है, आप क्या चेंज करते हो, उसके वेलोसिटी को चेंज करते हो, और वेलोसिटी चेंज आएगा। अगर मान लो वेलोसिटी 0 कर दिया तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप क्या करते हो, अगर उसकी वेलोसिटी को कम कर दिए फिर क्या हो गया, आप पे जो बॉल का इफेक्ट है आपके हाथों पे कम पड़ेगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपने कभी लॉन्ग जंप देखा होगा, ठीक है। लॉन्ग जंप के आगे ना हमेशा देखोगे कि बहुत सारी मिट्टी को ना ढीली कर दिया जाता है। क्यों? या वहां पे ना रेत डाल दिया जाता है, बिकॉज जो जंप करे उससे ज्यादा जर्क ना हो, उससे ज्यादा इंजरी ना आए, या थोड़ा सा भी इंजरी नहीं आए। क्योंकि लूज मिट्टी होगा तो क्या होगा, फोर्स भी कम लगेगा उसको और उसे इंजरी नहीं होगी। कोई डाउट यहां तक? सेकंड लॉ में या मोमेंटम या इंपल्स में अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और मोमेंटम के बारे में जानेंगे, सेकंड लॉ के बारे में जानेंगे, देन थर्ड लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी टिल हियर। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लो, क्या जाता है। ओके।